शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या सूरत हाल है सर अब इस वक्त? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बिल्कुल सही बातें की हैं। बुनियादी बात यह है कि हुकूमत, IMF और इस्तेमारी ताकतें, इन तीनों का जो मुश्तरका मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत अगले 2027 तक लड़खड़ाती हुई चलती रहे, गुर्बत रहे, बेरोज़गारी रहे, महंगाई रहे, आवाम में मायूसी और बदली रहे, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे, ताकि 2027 के कुछ अरसे के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में ले जाकर जो एजेंडा है न्यू ग्रेट गेम का, जो जिसमें बड़ी तब्दीली आ गई है, उस वक्त तक वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट ना करे, लेकिन मईशत ठीक भी ना हो। और हमारी हुकूमत भी इसके लिए तैयार इसलिए है कि वो अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मईशत में जो तबाही बर्बादी है उसको ठीक करने के लिए IMF की किस्त नहीं, बल्कि कुछ ऐसी पॉलिसियों की ज़रूरत है जो हुकूमत समझती है, उनके मंशूर में है, लेकिन वो कर नहीं सकते, क्योंकि जो ताकतवर तबके हैं जिनकी मदद से इक़्तिदार में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में हैं, सूबाई असम्बली हैं, वो ये कहते हैं कि ये इस्लाहात हमें मंजूर नहीं है, अगर आप ये करेंगे तो हम आपको गिरा देंगे। तो इक़्तिदार और पैसे के लिए ये खेल चल रहा है। और जैसे आपने सूरत हाल बताई, वो मईशत की बेहतरी की आप बात क्या कर रहे हैं, मुझे आप ये बताइए, हम आपके जो नाज़रीन हैं वो समझें कि 12.7 अरब डॉलर के हमारे दोस्त ममालिक के डिपॉजिट स्टेट बैंक के पास पड़े हैं, वो और उसको हर साल रोल ओवर कराते हैं, लेकिन आपके जो रिजल्ट्स हैं वो तो 12 अरब डॉलर से कम के हैं, तो आपके पास तो रिजल्ट्स ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं। देखिए ना, एक बात है, फिर आपने गुर्बत की बात कर ली, बेरोज़गारी की कर ली, मईशत की शरह नमो की सुस्त कर ली, लेकिन अब एक और ख़तरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। अगर हम नहीं देखना चाहते तो एक और बात है, ट्रम्प साहब ने एक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो जो हम असला छोड़ गए थे पिछली हुकूमत, वो गलती उन्होंने की थी अफ़गानिस्तान में, वो अब हम वापस लेना चाहते हैं, और बिलग्राम का जो एयरपोर्ट है वो भी वापस लेना चाहते हैं। अब यानी इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि इस जंग में एक मरतबा फिर आए। हमारी अफवाज जो बहुत बहादुर हैं और जो दहशतगर्दी की जंग में अपने आप को शहादतें दे रही हैं, इसलिए कि बाहर से दहशतगर्दी हो रही है। तो मैंने आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पे बताऊं, जुलाई 2021 में जब अमरीकी फ़ौजें वहाँ से जा रही थी तो पाकिस्तान में फ़तेह मुबीन मेरी रिकॉर्ड पे पब्लिश तहरीर मौजूद है, आशाएं हुई थी कि ये फ़तेह मुबीन नहीं है। अमरीका ने एक हिकमत अमली के तहत ये वहाँ से विड्रॉ किया है, वहाँ हथियार छोड़े हैं ताकि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हों, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है वो आपस में ताल्लुकात ख़राब हों। डॉक्टर साहब, एक और ख़तरा जो है वो मैं आपके ज्वाइन करने से पहले भी जिक्र कर रहा था कि हम ये जो टैरिफ वॉर चल रही है उस पर नज़र नहीं रख रहे। हमारे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, जिसका आपने जिक्र किया, और वो 25% जो है टैरिफ चाइना, यूरोप, कनाडा उन पे लगा रहा है। तो हम 5 बिलियन से ज़्यादा की उनको एक्सपोर्ट करते हैं, हमें टैरिफ देंगे। पहले ही फरवरी में एक्सपोर्ट्स हमारी जो हैं कम हो रही हैं, और यूरोप में भी जो है सेकंड जो EU है वो भी GPS के मतलब भी वो खदशात करवा चुका हुआ है। सो ये टैरिफ वॉर में हम तो बड़े वल्नरेबल हैं। नहीं, देखिए ना, बात ये थी, मैंने आपसे वही अर्ज़ किया कि हमें ये यकीन है, अमेरिका ने हमें इनडायरेक्टली यकीन दिलाया है कि हम आपकी मईशत को ठीक नहीं होने देंगे, लेकिन अभी आपको डूबने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें आपसे कुर्बानी लेनी है। बहुत सारे मामलात हैं, जैसे मैंने बताया कि अफ़गानिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, पाकिस्तान में कराई जा रही हैं। हमारे 2 सूबे जो है ना, वहाँ पर जो है हालात बहुत तशवीशनाक हैं। तो वो पाकिस्तान की फ़ौज की मदद की ज़रूरत यहाँ भी है, अफ़गानिस्तान के मामलात में भी है, मशरिक़ वस्ता के मामलात में भी है। तो वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में इतना दबाव रहे कि वो हमारी उनकी शराइत मान के कुर्बानियाँ देते चले जाएं, लेकिन वो हमें अभी डूबने नहीं देंगे। वो एक बड़े वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब हमारी गर्दन इतनी मोटी हो जाए कि जो उन्होंने हमारे गर्दन के गिर्द घेरा तंग किया है उसकी रस्सी वो खींच लें। तो ये एक मोहलत है, एक सोची समझी स्कीम के तहत, और हमारी हुकूमत ये समझती है कि ये अभी हमें IMF भी मिल जाएगी, तंग करके देंगे, रुला के देंगे, लेकिन देंगे। इसी तरीके से तो असल जो मुझे खतरा नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि हमें कहीं इतना वो ना कर दें कि हमारे आप ये कह रहे हैं कि ICU में रखेंगे, मगर ऑक्सीजन लगा के रखेंगे, मगर उससे बाहर ICU से नहीं निकलने देंगे। हमें 2 लॉलीपॉप दिए गए थे, एक ये कि जनाब ये 8 रुपए की प्राइम मिनिस्टर का 23 मार्च को जो है पर यूनिट जो है ना बिजली हम कम करेंगे।
अब पता चला वो गायब होगी। अब ये हमारे दोस्त शहबाज राना साहब ने की आज की खबर है, उनका जनाब पहले ही जो है सबसे ज़्यादा कीमा सैलरीड क्लास का आपका और हमारा निकला है कि हमने जो है वो 331 बिलियन, तनख्वाहदार तबके ने 331 बिलियन इनकम टैक्स जो है ना 8 महीने में दिया है, जो कि 1350% ज़्यादा है रिटेलर्स के मुकाबले में। अभी ये मज़ीद हमारे से 120 बिलियन डॉलर जो है ना वो निकलवाना चाहते हैं, जो कि 56% ज़्यादा होगा। तो अभी ये जो है उन्होंने ये मज़ीद जो है सुन रहा है कि और भी शायद कोई अच्छी खबरें बुरी खबरें आ रही हैं। देखिए, बात ये थी कि मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो मुश्किलात, परेशानियां और साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, और हम इक़्तिदार के लिए और शायद पैसे और डॉलर के लिए और मुल्की अशराफिया इन सब ने गठजोड़ करके ये फ़ैसला कर लिया है कि हम 9/11 का तरह, मेरा अपना ख्याल ये था कि इस वक्त जो दौर है, मैं ये समझता हूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, ये दहशतगर्दी के ख़ात्मे के नाम पर जो जंग शुरू हुई थी, ये उसका फ़ैसला कुन दौर है, उस दौर से ज़्यादा अहम है जो 9/11 के बाद था। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मैंने बहुत गौर से इन चीज़ों को देखा है। ये फैसला कुन दौर है, इसका फोकस जो है वो अफगानिस्तान नहीं है, इसका फोकस जो है वो पाकिस्तान है, ईरान है, मशरिक़ी वस्ता है, ग्रेटर इसराइल है। तो उसके तहत ये पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। तो मुझे जो खौफ आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त अगर वो मिसाल के तौर पर ये चाहते हैं कि ये जो मोहलत हमें मिली है कुछ अरसे के लिए ये दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका मदद करने की, उसके बाद वो हमें जिंदा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो निकाल लेंगे, आईसी में नहीं रखेंगे, बल्कि खुदा न खास्ता शहीद करने की कोशिश करेंगे। हमारा काम ये है कि उससे पहले पहले इतना तो कर लें कि अगर अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाए तो हम कम से कम टमाटर घर के लॉन से सब्जियां करके जिंदा तो रह सकें। उसके दो ही तरीके हैं, अगर ये नहीं करते तो मैं समझता हूँ खुदकशी है। मेरा अपना ख्याल ये था कि अब जो बजट बना रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएं। पहले ये कह रहे हैं बजट में, आप कहें जी हमें दिफा के लिए इतना चाहिए, वो तो है, आपको कर्ज़ों पे जो सूद देना है वो भी आप जमा कर लें, उसके बाद जो तनख्वाहें वगैरह वो भी जमा कर लें। उसके बाद आपने ये फैसला करना है कि आपने तालीम की मद में और सेहत की मद में जो मीसाक मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, दोनों बड़ी पार्टियों ने किया था, MKM ने उसने भी किया था कि हम 7% GDP का तालीम पर और 2.5% से 4% वो करेंगे। अगर आप ये नहीं करते तो जैसे आप कह रहे थे, गुर्बत की आपने ज़रूर बात की, मगर ये जो 26 मिलियन बच्चे हैं, वो जो लोगों को इलाज मुआवजा नहीं मिल रहा, उनकी जेब में पैसे नहीं हैं, वो तो इलाज ही नहीं करा सकते, तो गेहूं और चीनी क्या खरीदेंगे? तो आप ये बजट अगर नहीं बनाते और 4% से ज़्यादा बजट खसारा करके बजट नहीं बनाते, और उसके लिए आपको कम से कम, मैंने पूरी रिसर्च की है, 23,000 अरब रुपया आज की तारीख में जो हुकूमत पाकिस्तान और पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ चाहें तो टैक्सों के मद में 23,000 अरब रुपये का इजाफा हो सकता है। वो भी उस वक्त जब पेट्रोलियम लेवी 0 होगा और GST जो 17 या 18% है उसको हम 7.5% पे लाएंगे अलहदा लग्जरी आइटम्स के। अगर इस तरीके से नहीं करते तो ये एक इज्तिमाई खुदकुशी है, ना चीन बचा सकेगा आपको, ना अमेरिका बचा सकेगा। ये तो मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ। मगर जी फरमाएं। जी डॉक्टर साहब, आपने जो हमेशा ये बात की है रेमिटेंसेस की, अभी आप फरमा रहे थे कि जनाब हमारे जो रिज़र्व्स हैं इस वक्त वो बैंक डिपॉजिट्स हैं या रोल ओवर के लोन्स हैं, तो हम बेसिकली तो मनफी में जा रहे हैं रिज़र्व्स के हवाले से, और वो भी लार्जली जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में, अब तो खैर वो भी डेफिसिट में चला गया सरप्लस से, वो रेमिटेंसेस की वजह से है कि 5.8 जो है बिलियन डॉलर्स की ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले में, 32% इजाफा। और आप हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि यही का पैसा है जो वहाँ से जाके वापस आ रहा है, वरना किसी दुनिया के मुल्क में आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेमिटेंसेस नहीं हो सकते। इंडिया बांग्लादेश की आप हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। आज आपकी बात को मज़ीद इंडोर्स फीस पाशा साहब ने भी किया है। उन्होंने कहा जनाब ये एक नॉर्मली है, एक चंबे की बात है कि 8 महीने में जो रेमिटेंसेस सऊदी अरेबिया से 34% बढ़े हैं, UAE से 54% और बाकी दुनिया से 24%। उनका ये समझ नहीं आता कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो नीचे जा रही हैं, और कोई मिडल ईस्ट में ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि कोई जिसकी वजह से तफसीलात बढ़ें, तो ये कैसे बढ़ रही हैं।
और फिर जो आपने पिछले प्रोग्राम में हमारे जिक्र किया था कि चेक करें कि प्रीमियम क्या बैंक दे रहे हैं, हुकूमत और बैंक जो है इन लोगों को, बैंकों को क्या प्रीमियम मिल रहा है डॉलरों पे। उन्होंने भी कहा है कि प्रीमियम चेक करें कि SBP जो है स्टेट बैंक वो कितना मार्केट को दे रही है। इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, दो बातें बड़ी अहम है, मैं आपको बता दूं। पहली बात यह है कि अगर हुकूमत चैलेंज करना चाहती है तो आपके प्रोग्राम में कर दे। $1,00,000 की जो पाकिस्तान में रेमिटेंस आती है, $1,00,000 की, उससे कम जो नुकसान होता है टैक्सों की मद में, वो 40 लाख रुपया होता है। कोई पाकिस्तान में इसको चैलेंज नहीं कर सकता। $1,00,000 की TT के ऊपर 40 लाख का नुकसान है। तो जो मेरे भाई है वो छोटी छोटी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, उनको तो हम सलाम करते हैं, उनको बिल्कुल आप टैक्स ना लें। लेकिन जो $50,000 $75,000 की TT भेज रहे हैं, जो काले धन को सफ़ेद कर रहे हैं, तो आप तो टैक्सों का हदफ कभी हासिल ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो मेरे पास आदाद शुमार है वो 6 वर्षों में $346 अरब की जो आपकी इम्पोर्ट्स हुई हैं, आपकी एक्सपोर्ट सिर्फ $161 अरब की है और रेमिटेंसेज $163 अरब की है। जरा अंदाजा तो लगा ले कि इन रेमिटेंसेज से टैक्सों में आपको कितना नुकसान हुआ। और कल को जिस वक्त अमेरिका नाराज होगा तो FATF को कहेगा कि भाई ये 111(4) जो है ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसके तहत ये रेमिटेंसेज आ रही हैं। अगर ये झटका मार दिया तो कोई मुझे बताए कि $163 अरब की जो रेमिटेंसेज हैं, अगर इसमें झटका लग गया तो हमारा क्या होगा? एक तो बुनियादी सवाल ये है, खौफ है मुझे, यानी एक तो टैक्सों का, दूसरा। मगर एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं, अब ये वक्त आ गया है कि हम अगर इज्तिमाई खुदकशी नहीं करना चाहते तो आज की डेट में एक रेजोल्यूशन पास कर लें, पार्लियामेंट करे और सूबाई असम्बली के। अगर ये नहीं करते, ना अमेरिका हमें बचा सकेगा ना चीन बचा सकेगा। वो ये है कि जब तक आप ये फैसला नहीं करते कि जो तीनों पार्टियां हैं इनके मंशूर में ये लिखा हुआ है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोका जाएगा। अगर ये हम फैसला कर लें कि जनाब हम ये फैसला करते हैं कि आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे उस वक्त तो ये फॉर्म में ये लिख दिया जाए कि मैं फला पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ जिसने ये कहा है टैक्सों के लिए, तवानाई के लिए। अगर ये नहीं करता तो मेरा मैंडेट ख़त्म, क्योंकि मैंडेट उस मंशूर पर है। तो उस फॉर्म पर वो साइन करे और वो पार्टी भी साइन करे कि ये मैं इसको हमने टिकट दिया है। अगर हमने इस पर अमल नहीं किया तो हमारा हुकूमत करने का मैंडेट ख़त्म। ये तो उस वक्त होगा जबकि इलेक्शन होंगे। लेकिन आज एक रेजोल्यूशन पास किया जाए कि पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम ये फैसला कर लें कि इस बजट में हर हालत में ये जो 23,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 15,000 अरब तो खुद कहा है, मगर वो सिर्फ FBR का कहा है। मैं सूबों का भी बात कर रहा हूँ, काले धन का भी बात कर रहा हूँ। ये 23,000 अरब को वसूल कर लें, मैं आपको गारंटी करता हूँ ना मुझे IMF की ज़रूरत है, ना हमें तालीम का बजट कम करने की ज़रूरत है, ना हमें सेहत का बजट कम करने की ज़रूरत है। हम अपने हालात ठीक कर सकते हैं। कुदरत ने ये हमें मौका दिया है। अगर हम ये खुदकशी करना चाहते हैं तो ना अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा, ना जो है तारीख माफ़ करेगी। और जो कुछ पाकिस्तान के ख़तरात हैं, बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे पास सलाहियत है, हम करना नहीं चाहते। अमेरिका के खुशनुदी के लिए, अशराफिया की खुशनुदी के लिए, इक़्तिदार के लिए, डॉलर के लिए, ये है इज्तिमाई खुदकशी। इसके लिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, जो आप कर भी रहे हैं, कि आवाम को एजुकेट करें, उनको बताओ कि भाई ये 25 करोड़ लोग हैं। आप डॉक्टर साहब, आप हमेशा ये बात करते रहते हैं, मगर यहाँ पे क्या करें कि घूम फिर के उनको सैलरीड क्लास जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं उन्हीं को दोबारा फंसा लिया जाता है। और ना कोई बड़े ज़िम्मेदार पे और ना रिटेलर पे, उन पे कोई ताजरों के ऊपर हाथ नहीं डालता। और हुकूमत इतनी जब कमज़ोर, उनसे छोटे छोटे फैसले नहीं हो रहे। तो आप जो इस्लाहात की बात कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत बड़ा एक विल पावर चाहिए। ये माफियाज को हाथ डालने के लिए यहाँ कोई, वो उन्हीं के ज़रिए हुकूमत में आते हैं तो उन पर कैसे हाथ डालेंगे? बस ये हम कोशिश करते रहते हैं। आप हमेशा बांगे दोहल इस पर बात करते हैं, बस दुआ भी है कि कोई दबाव हो जाए। लास्ट मिनट सर, लास्ट मिनट। जी, मैं सिर्फ आपसे ये कर रहा था कि मैं, आपने देखा ये मुश्किल काम है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आवाम को बता दिया जाए कि या आप खुदकशी कर लें, इज्तिमाई खुदकशी कर ले कौम, या ये इस्लाहात कर लें। अगर वो किसी इफ्तिखार चौधरी के लिए निकल सकते हैं, दूसरे मसले के लिए निकल सकते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं निकलते? रह गई सैलरीड क्लास, तो मैं उन्हीं को इल्ज़ाम देता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी सोशल मीडिया पर देखा है जिसमें सैलरीड क्लास और रिटायर्ड खवातीन होते हैं, ये जो कहानियाँ सुनाते हैं उसकी बेल हुई, उसकी नहीं हुई, उसकी मुलाकात हुई नहीं। अरे भाई, आपको क्या लेना है?
आप सोशल मीडिया के थ्रू आवाम को बिल्कुल, बताएं। अगर डूबने से बचाना है तो फिर हुकूमत को भी मेजर इस्लाहात करनी पड़ेंगी, इन पैटी इश्यूज से आगे निकलना पड़ेगा और पब्लिक को भी अपने लिए देखना पड़ेगा कि उनका फायदा नुकसान किसमें है।